गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्पेशल ट्रेनिंग सीरीज वी एनहांस में, जहां हम आपसे बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जो इस बिजनेस में हमें अवॉइड करनी होती है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जिन गलतियों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम और अपने नेटवर्क को बचाना होता है। शुरुआती दौर में वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हमको नहीं करनी होती हैं, जिनको अगर हम करते हैं तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम खुद को और अपने नेटवर्क को इन गलतियों से बचाते हैं तो शायद ये हमारे लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इस चीज पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से और कितना ज्यादा इस व्यवसाय में सफल होते हैं। एक चीज जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी कहते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा ताकि हम ये जान पाएं कि हमने अपनी शुरुआत कितने अच्छे से की है, और अगर नहीं की है तो वो चीजें करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आपने अपने लिए आने वाले 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया? कहने का मतलब कि आने वाले 1 साल में आप वेस्टीज के व्यवसाय से कितनी इनकम लेंगे? क्या आपने अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज पे काम करना शुरू किया? क्या आपने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया? क्या आपने अपने आप से मीटिंग करनी शुरू करी? ये कुछ सवाल हैं जो हमें अपने आप से करने होते हैं। क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारी शुरुआत अच्छी होती है। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको अपने आप से कम 1 साल का कमिटमेंट लेना होता है। और आने वाले 1 साल पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और अपने अपलाइन की सलाह को फॉलो करते हुए और सिस्टम को फॉलो करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, यानी कि कमिटमेंट के साथ काम करना होता है। क्योंकि शुरुआत के कुछ महीनों में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं
क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक कहावत है कि रोम भी एक दिन में नहीं बना था। तो आपको अगर वेस्टीज बिजनेस में सफल होना है तो आपको पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो शुरुआत की 7 गलतियां। जो लोग इस बिजनेस में अक्सर कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताऊंगा ताकि आप गलती से भी वो गलतियां ना दोहराएं और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को वो गलतियां करने दें। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, और वो गलती होती है दोबारा चक्की बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, चक्की यानी कि पहिया। आप सभी ने पहिया अवश्य देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, पहिया दिखने में कैसा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, गोल। अच्छा, तो ये बताइए स्कूटर का पहिया कैसा होता है? गोल। और एरोप्लेन का पहिया कैसा होता है? गोल। रेलगाड़ी का पहिया? जी आपने बिल्कुल सही कहा, गोल। यानी कि आपने आज तक दुनिया में जितने भी पहिए देखे होंगे वो आपने सिर्फ गोल देखे होंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसने आपसे ये कहा हो कि मैं जो गाड़ी लूंगा उसका पहिया तिकोना होगा या उसका पहिया चकोर होगा? आई थिंक ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा, या शायद कोई ऐसी गाड़ी आपने नहीं देखी होगी जिसका पहिया गोल ना हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय पहिए को बनाया गया होगा तो लोगों ने सारे आविष्कार करने के बाद, हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करने के बाद पहिए को गोल बनाया होगा। और उसके बाद जितने भी लोगों ने आज तक गाड़ी चलाई है या स्कूटर चलाया है, उन्होंने शायद हर चीज में अपना दिमाग लगाया हो, लेकिन पहिए की शेप में कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो कि पहले से काम करती हुई आ रही है और आगे भी उसी प्रकार से काम करती रहेगी, और इतने लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर चुकी है। उसी प्रकार से अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज के अंदर एक सिस्टम है, काम करने का एक आजमाया हुआ तरीका है जिसको मैनेजमेंट ने अपने अनुभव से बनाया। और पिछले 16 सालों में लाखों लोग इस सिस्टम को फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक चीज जो इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते और वो अपना खुद का सिस्टम बनाना चाहते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि लोगों को यह लगता है कि उनको सब कुछ आता है,
और उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप वेस्टीज के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको अपने आप को जीरो करना होगा। जीरो करने का मतलब आपको सीखने के लिए तैयार होना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत बार जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट वहां मौजूद होता है, जब आप उसे पेट्रोल डालने के लिए कहते हैं तो वो आपको जीरो दिखाता है। अगर आप उस समय जीरो नहीं देखेंगे तो शायद उसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जीरो देखना जरूरी है। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को शून्य नहीं करना चाहते और वो कम काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं। शॉर्टकट्स को अपनाने की कोशिश करते हैं। एक आजमाए हुए सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। जिसके करके वो अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कैसे हम इस गलती को अवॉइड कर सकते हैं और आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि हमेशा सिस्टम के अनुसार चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिस्टम यानी कि काम को करने का आजमाया हुआ तरीका। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारे शरीर का भी एक सिस्टम होता है। और उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें 7 काम रोज करने होते हैं। पहला काम, सुबह उठना। आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, लेकिन हां, सुबह उठना बहुत जरूरी है। तो पहला काम सुबह उठना। दूसरा काम सुबह उठ के फ्रेश होना। तीसरा काम ब्रश करना। चौथा काम नहाना। पांचवा काम सुबह का नाश्ता करना। और छठा काम दोपहर का खाना खाना। और सातवां काम रात का खाना खाना। अब इन 7 कामों की अगर हम बात करें तो क्या आप ये 7 काम रोज करते हैं? जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने, हम सब ये 7 काम रोज करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 1 या 2 काम हम ना करें तो उससे होगा क्या? हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा और हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो जाएंगे। इसी प्रकार से जितने आसान ये 7 काम आज आपको लग रहे हैं, उसी प्रकार वेस्टीज के सिस्टम के अंदर हमें रोज 7 काम करने होते हैं। और जब आप उन 7 कामों को निरंतर बार बार करेंगे तो वेस्टीज का सिस्टम आपकी आदत बन जाएगा।
आइए जानते हैं कि वेस्टीज के सिस्टम में वो कौन से 7 काम हैं जो हमें रोज करने हैं, निरंतर करने हैं और अपनी आदत में लाने हैं। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा काम, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा काम, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा काम, लोगों को इनवाइट करना। पांचवा काम, मीटिंग करना। छठा काम, टीम वर्क करना। और सातवां काम, फॉलो अप करना। ये 7 काम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए, जब आप इन्हें करना शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है कि आपको पहले कुछ दिनों में ये काम करने थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इन कामों को दोबारा दोबारा यानी कि बार बार करेंगे तो ये काम आपको आसान लगने लगेंगे और आपकी आदत में आ जाएंगे। और जैसे जैसे आप सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, आपके लेवल्स, आपकी इनकम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि वेस्टीज में आज की डेट में आप जितने भी सफल लोग देखते हैं, जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, उन सारे लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया है सिस्टम को फॉलो करके। तो इस बिजनेस के अंदर हमें अपने सफल अपलाइन से सीखना है और यह देखना है कि वो लोग किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो जैसे सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपने भी सिस्टम को उसी प्रकार फॉलो करना शुरू करना है। तो अगर मैं आपको कुल मिलाकर कहूं तो आपको इस बिजनेस के अंदर नकल करनी है। जी हां, बिल्कुल आपको नकल करनी है अपने अपलाइंस की, कि वो सिस्टम को कैसे फॉलो करते हैं। नकल यानी कि 100% डुप्लीकेशन। और जो नकल आप कर रहे हैं वो नकल अपने नेटवर्क में अपने लोगों को भी करानी है। यानी कि कुल मिलाकर आपने 2 काम करने हैं। पहला, सिस्टम को फॉलो करना है और अपनी टीम को सिस्टम को फॉलो करने के लिए प्रेरित करना है। वेस्टीज में हम एक चीज अक्सर कहते हैं, यहां पर अपलाइन से पूछो कैसे। डाउनलाइन को बताओ ऐसे। और मिलकर कमाओ पैसे। जी हां, आपको भी यही करना है। और जब आप ये करते हैं तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं अपनी गलती नंबर 2 के बारे में। गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया, यानी कि एक स्मॉल टाइम एटीट्यूड। स्मॉल टाइम एटीट्यूड अक्सर लोगों का इस बिजनेस में क्यों होता है, उसका एक कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस बिजनेस को शौक
या पार्ट टाइम कार्य की तरह करना चाहते हैं। वो इस बिजनेस को केवल करके देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर किसी प्रकार की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो वो केवल इतना सोचते हैं कि अगर बिजनेस चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, जिसके करके उनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं आ पाता। जब लोगों में कमिटमेंट की कमी होती है और वो काम करना शुरू करते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के आते ही वो घबरा जाते हैं और इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, तो आप वेस्टीज व्यवसाय को एक छोटी आमदनी के लिए ना करें। वेस्टीज को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में देखें। और एक बड़ी इनकम लेने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपका कमिटमेंट लेवल भी हाई होगा। और जब आपका कमिटमेंट लेवल हाई होगा तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इस बिजनेस में एक व्यापारी की तरह सोचिए। व्यापारी की तरह सोचने का मतलब अपने ड्रीम्स पे काम करिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करिए। बहुत से लोग जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, उनमें से बहुत से लोग आपको मना भी करेंगे शुरुआती दौर में। जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जिसको आप ये अपॉर्चुनिटी दिखाएं वो आपको ज्वाइन करें। बहुत से लोग आज आपके अगर बिजनेस से प्रभावित नहीं होते तो वो आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। अगर आज वो आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनके अंदर प्रोडक्ट्स को लेकर विश्वास आता है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो लोग आपके बिजनेस को भी ज्वाइन करें और एक अच्छे लीडर के तौर पर आपके साथ जुड़ के काम करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपकी सफलता को देखकर आपके साथ जुड़ेंगे। आज जितने भी बड़े लीडर्स आप देखते हैं जो आज एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और बड़ी इनकम्स ले रहे हैं, इन सबको भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने मना किया होगा। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट लेवल हाई है तो किसी व्यक्ति की ना आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यहां पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा
एक जानी मानी कंपनी जिसको हम IBM कहते हैं, उसके फाउंडर मिस्टर टॉम वॉटसन के बारे में। टॉम वॉटसन ने एक बात कही है कि मैंने ये जाना कि एक बड़ी कंपनी बनने से पहले IBM को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी बड़ा सोचना पड़ेगा और अपने लिए और अपने नेटवर्क के लिए एक बड़े लक्ष्य का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली गलती, यानी कि गलती नंबर 3 के बारे में। इस गलती के अंदर बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं और जब लोग उन्हें मना करते हैं या उनके साथ जुड़ते नहीं हैं तो लोगों को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। बहुत बार लोग लो कॉन्फिडेंस के करके इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते। वो ये मान के चलते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों की उम्र उन्हें लगता है बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी उम्र कम है और बहुत से लोगों को यह लगता है कि उनके बैकग्राउंड के चलते या कम एजुकेशन के चलते वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार वो ये भी मान के चलते हैं कि जो उनके अपलाइन ने किया वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया आपके बारे में वो ही सोचती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी और व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आप पे विश्वास करें, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करें और साथ ही में यह विश्वास करें कि जब इतने लोग सफल हो सकते हैं तो हमें इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज वेस्टीज के अंदर आपको चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी शहर या किसी भी प्रांत के लोग हों, इस बिजनेस के अंदर आपको अपनी जिंदगियां बदलते हुए दिख जाएंगे। तो यहां पर अपने ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और शुरुआती दौर में जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है, आपके पास अनुभव की कमी होती है, तो यहां पर एक व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में काम करना सिखा सकता है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकता है, वो कोई और नहीं है, वो है आपके अपलाइन। तो जब आप नए होते हैं और लोगों से बात करते हैं तो वहां पर लोगों को अपने सफल अपलाइंस की कहानियां सुनाइए। ज्यादा से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करिए।
कार बुक का इस्तेमाल करिए, लग्जरी कार बुक लोगों को दिखाइए, लीडिंग लेडीज बुक और वॉइस मैगजीन का इस्तेमाल करिए। और सफलता की कहानियों से लोगों को प्रेरित करिए। आगे बढ़ते हुए एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमेशा आपको मदद करेगी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और इस बिजनेस में आगे बढ़ने में, वो ये है कि आप हमेशा अपने अपलाइन की सलाह को मानिए। जो भी सलाह आपके अपलाइन देते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं। जब आप लोगों को प्लान शो करते हैं या लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, जब भी आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो एक व्यक्ति हैं जो हमेशा आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। वो व्यक्ति हैं आपके अपलाइन। अपलाइन की मदद से आप ये सीख सकते हैं कि मीटिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे देना है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताना है, अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है और अपनी इनकम को ग्रो कैसे करना है। शुरुआती दौर में जब आपको मीटिंग करना नहीं आता तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं 2 in 1। टू इन वन का मतलब जहां पर दो लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को प्लान देते हैं। वो दो लोग कोई और नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, वो दो लोग होते हैं आप और आपके अपलाइन। यानी कि जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर किसी व्यक्ति को मीटिंग में प्लान बताते हैं और प्रोडक्ट बताते हैं, तो शुरुआत में आप ये देख सकते हैं कि आपके अपलाइन कैसे मीटिंग कर रहे हैं और कैसे वो लोगों को प्रोडक्ट्स और कंपनी प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। जब आप 1 से 2 बार अपने अपलाइन को मीटिंग करते हुए देख लेते हैं, उसके बाद आपको यह अंदाजा लग जाता है कि आपको मीटिंग कैसे करनी है। और फिर यह आपका दायित्व होता है कि आप अपने आप से खुद मीटिंग करना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप से मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने डाउनलाइन को मीटिंग करना नहीं सिखा सकते। और खुद आत्मनिर्भर बनकर ही आप अपने नेटवर्क को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपका सच्चा नेता है। क्योंकि वो आपको हमेशा गाइड करने के लिए, आपको काम कैसे करना है ये सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टीज हैज रोल अप LOP। रोल अप मतलब एक ऐसी इनकम जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और यहां मैं बात कर रहा हूं हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण इनकम, उसे हम कहते हैं LOP, यानी कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस।
लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस एक ऐसी इनकम जो अपलाइन को मिलती है जब डाउनलाइन यानी कि आपका नेटवर्क आगे बढ़ता है और ग्रो करता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपके अपलाइंस की सक्सेस है। यही एक कारण है कि इस बिजनेस में आपके अपलाइन ही नहीं, इनफैक्ट आपके अपलाइन के भी अपलाइन आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे और आगे कैसे बढ़ना है, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। तो जब आपको गाइड करने के लिए यहां पर इतने लोग मौजूद हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी अगली गलती यानी कि गलती नंबर 4 के बारे में। गलती नंबर 4, असफलता को पर्सनली लेना और उससे बहुत ही नाजुक हो जाना या निराश हो जाना। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। सही मायनों में आप असफल उस दिन होते हैं जिस दिन आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। बहुत बार जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं और उनमें से बहुत से लोग हमें मना कर देते हैं, तो हम उसे अपनी असफलता मान बैठते हैं। हालांकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उसका कारण यह है कि हो सकता है शायद अभी सामने वाले व्यक्ति के लिए सही समय नहीं है आपको ज्वाइन करने का, या हो सकता है उसे आज हमारे साथ जुड़ने की जरूरत महसूस ना हो रही हो। लेकिन आज अगर उसे जरूरत महसूस नहीं हो रही तो ये जरूरी नहीं है कि कल भी ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले समय में लोग अपनी हेल्थ को लेकर और ज्यादा जागरूक होंगे। आज की डेट में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है और हर व्यक्ति एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो आने वाले समय में और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आप अपना काम करते रहिए और बिल्कुल भी ना रुकें। सिर्फ एक थ्योरी जिसको आप निरंतर फॉलो करें, वो थ्योरी है 3SW1N थ्योरी। एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 3SW1N थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आपके साथ काम करेगा, कोई नहीं भी करेगा तो क्या हो गया, कोई और करेगा। अपना काम निरंतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर कोई मना करता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज सोचिए, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट,
नहीं तो नेक्स्ट। तो इस रूल को फॉलो करिए और निरंतर अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी 5वीं गलती के बारे में जो हमें नहीं करनी है, और वो गलती है बिक्री नहीं करना, यानी कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते और एक कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट नहीं करते। हालांकि शुरुआती दौर में जब आप बिजनेस में नए होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ें। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का विश्वास प्रोडक्ट्स में बढ़ता जाएगा, इनमें से बहुत सारे लोग आने वाले समय में आपके नेटवर्क का हिस्सा बनके अच्छे लीडर्स साबित होंगे। और जो आप करेंगे आपका नेटवर्क भी फॉलो करेगा। और डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में ऑटोमेटिकली होगा। तो जब तक आपका लेवल स्टार डायरेक्टर नहीं हो जाता, अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से जोड़िए और कंज्यूमर्स भी बनाने की कोशिश करिए। जब आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है तो आपको कई प्रकार की ओवरराइडिंग कमीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डायरेक्टर बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड और कार फंड। और इसके बाद आप अपनी पर्सनल सेलिंग पे फोकस थोड़ा कम करके अपने नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा समय दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं एक अगली गलती यानी कि छठी गलती, और वो है लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। यानी कि उन लोगों पे ध्यान देना जो आपके सपनों को चुराना चाहते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सपने चुराने वाले लोग कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, यानी कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और जानकार। मैं आज आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है
और अगर आपको यह विश्वास है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, तो कोई व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकता। एक चीज जो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति से बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, वो होती है सलाह। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है, क्या वो उस फील्ड में कामयाब है जिस फील्ड से संबंधित वो सलाह हमें दे रहा है। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सफल लोगों को फॉलो करिए। अपने अपलाइन की सलाह को मानिए और वेस्टीज में जो सैकड़ों सफलता की कहानियां हैं, उनसे अपने आप को और अपने नेटवर्क को प्रेरित करिए। जो लोग आपके सपने चुराना चाहते हैं, उनकी बातों को मत सुनिए। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते तो अपने कान बंद कर लीजिए। और वो लोग जो आपके ऊपर एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव डालना चाहते हैं, उनसे बहस मत करिए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, इस व्यवसाय को एक मौका अवश्य दें और पूरे कमिटमेंट के साथ वेस्टीज में काम करें। क्योंकि वो लोग जो आज आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, कल को आपकी सफलता को देखकर प्रभावित होंगे और आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने सबसे आखिरी गलती यानी कि गलती नंबर 7 के बारे में। गलती नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। यानी कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा अपने अपलाइन के सामने ना खत्म होने वाली शिकायतें बताते हैं और बहुत सारी इमोशनल डिमांड्स अपने अपलाइन के आगे रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अपलाइन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। और एक चीज भूल जाते हैं कि यह बिजनेस उन्होंने अपने लिए ज्वाइन किया है, ना कि अपने अपलाइन के लिए। यदि आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अपलाइन की रिस्पेक्ट हमेशा करिए। अपलाइन को टी अप करके रखिए।
टी अप यानी कि जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए और अपलाइन को एक अलग जगह दीजिए। क्योंकि अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। आपको सही सलाह देता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और साथ ही में यह भी जरूरी है कि इस बिजनेस को हम 100% जिम्मेदारी के साथ करें। जिम्मेदारी का मतलब इस बिजनेस को हम अपना समझकर करें। और अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि जब तक इस बिजनेस में हम आत्मनिर्भर होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम एक आत्मनिर्भर नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो 100% जिम्मेदार रहें, मीठी जुबान को इस्तेमाल में लाएं। याद रखें, आपका अपलाइन आपका मेंटर है, आपका गाइड है, लेकिन वो आपका बेबी सिटर नहीं है। तो खाना कैसे बनाना है यह आपका अपलाइन आपको सिखा सकता है, लेकिन खाना आपको स्वयं बनाना भी होगा और खाना भी होगा। क्योंकि यह बिजनेस आपका है। याद रखिए, आपका अपलाइन एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है। So always respect your upline. इसी के साथ यहां पर हमने उन 7 गलतियों की बात करी जो आपको नहीं करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में लोगों को करने देनी है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को और अपनी पूरी टीम को इन 7 गलतियों से बचाएंगे और वेस्टीज बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ यहां पर हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और अगले मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे वेस्टीज के सिस्टम के बारे में। जो सिस्टम इस बिजनेस में हमें और हमारे नेटवर्क को आगे बढ़ने में मदद करेगा। So thank you very much and wish you wealth.